हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लर्निंग इंग्लिश विद मी। आज हम वापस घर पर हैं, बैक टू पवेलियन। अब इत्मीनान से मुहावरों की क्लास है। सो लेट अस लर्न 5 न्यू हिंदी मुहावरास और हिंदी इडियम्स इन इंग्लिश, राइट? दोज ऑफ यू आर न्यू टू द चैनल, सब्सक्राइब इट नाउ। So the first idiom that we are taking is to butter the bread on both sides. हिंदी में कहते हैं पांचों उंगलियां घी में होना। कुछ लोग कह देते हैं पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। ठीक है, जैसे लेट्स से देयर इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, ही स्ट्रगल्ड अ लॉट इन हिज लाइफ, राइट? उसकी जिंदगी में बहुत सारी मेहनत की है उसने एक जमाने में, लेकिन आज काफी स्मूथ चल रही है लाइफ। ठीक है, ही इज डूइंग वेरी गुड। सो व्हाट वी विल से इज, उसने जिंदगी में एक जमाने में बहुत मेहनत करी, लेकिन आज उसकी पांचों उंगलियां घी में हैं और सर कढ़ाई में। ठीक है, इंग्लिश में हम कहेंगे लेट्स से ही struggled a lot in his life once, but today he has butter on both sides of his bread, right? Next is a friend in need is a friend indeed, यानी कि मित्र वही या दोस्त वही जो समय पर काम आए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई से हमारी जिंदगी में कोई एक ऐसा दोस्त है जिसे हम बहुत ज्यादा नहीं मानते थे या पूछते थे, ठीक है, लेकिन जरूरत के समय पर वही काम आ जाता है। ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल आई विल से I did not used to consider Shyam in my groups, but he was the one who helped me during the tough times. A friend in need is a friend indeed. The third phrase for the day is between the devil and the Dead Sea. हिंदी में कहते हैं आगे कुआं पीछे खाई। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग होते हैं होपलेस हो जाते हैं, वो कहते हैं कि हमें हमारी जिंदगी में कोई राह नजर नहीं आ रही, वी कैन नॉट फाइंड अ वे इन आवर लाइफ, राइट? हमें ऐसा लग रहा है हमारे आगे कुआं है पीछे खाई है, जो भी कर रहे हैं वो गलत ही जा रहा है। ठीक है, या फिर टीवी में आपने देखा होगा कोई कुछ कर देता है, फिर उसके बाद उसे फील होता है कि ये तो गलत हो गया, हम किसी गलत दो राय पर आकर के खड़े हो गए, अब हम ना पीछे जा सकते हैं ना आगे जा सकते हैं। ठीक है, सो व्हाट विल वी से दैट वी आर बिटवीन द डेविल एंड द डेड सी, वी कैन नॉट फाइंड अ पाथ इन आवर लाइफ। नेक्स्ट इज उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हिंदी में कहते हैं द पॉट कॉल्स द केटल ब्लैक। अब जैसे होता है ना, वो हर घर की एक स्वीट सी क्यूट सी कैट फाइट होती है पापा और दादाजी के बीच में। द पापा ऑफ द फैमिली ऑलवेज सेज टू द दादाजी कि आपने ना बच्चे को बिगाड़ दिया और अब आप मुझसे कह रहे हैं, है ना? सो इट इज लाइक यू स्पॉइल्ड द ब्रैट व्हेन आई वाज वार्निंग यू एंड नाउ यू आर नाउ इट इज लाइक द पॉट इज कॉलिंग द केटल ब्लैक। अब उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है, किया आपने और आप इल्जाम मुझ पर लगा रहे हैं, राइट? सबके घर में होता होगा, जिस जिसके घर पे होता है कमेंट करके बताइए। एंड द लास्ट फ्रेज फॉर द डे इज, और बहुत इंपॉर्टेंट सीख है, ठंडा लोहा ही गर्म लोहे को काटता है। ठीक है, सॉफ्ट आंसर टर्न्स अवे रैथ। ये सीख अपनी जिंदगी में अप्लाई भी कीजिएगा। ठीक है, हमेशा बहुत ही विनम्रता से किसी के साथ बात करनी चाहिए, अगर वो इनफैक्ट वो गुस्से में भी है। जैसे अहिंसा इज द बेस्ट एग्जांपल, जिसकी हेल्प से इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली है। ठीक है, सो सॉफ्ट आंसर टर्न्स अवे रैथ, ये अपने आप में सेंटेंस है। ऑलवेज बी जेनरस टू एवरीवन। ओके, सो दीज आर द 5 एसेंशियल फ्रेजेस जो कि एथिकली भी इंपॉर्टेंट हैं जिंदगी में, जो हमने आज डिस्कस किए हैं, और इंग्लिश तो आपकी इंपैक्टफुल बनाएंगे ही, राइट? लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब मोर एंड मोर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस टाइम। बाय बाय।